मां तो ठगी सी रह गई जब राम को देखा कि ये इसने सन्यासी बाना पहन लिया, ये साधु क्यों बन गया। मां से तो रहा नहीं गया। और राम उस समय लगभग 27 वर्ष के हैं और हथेली पे चुंबन जड़ने लगी, मां अंक में भरने लगी। रामायण में तो यहां तक आता है स्तन गीले हो गए, मां के आंचल गीला हो गया। जिसका बेटा 27 साल का हो, इतनी द्रवीभूत हो गई, मां अपने को रोक नहीं पाई। कौशल्या ने अंक में भर लिया राम को, आंचल गीला हो गया मां का, भीग गई मां। हथेली को चूमती है, कभी माथे पर ओठ रखती है और कहती है तेने बाना क्या बना लिया, ये हुआ क्या तुझे। कुछ पल में ही तो तुझे राजा बनना है और ये साधुओं जैसे कपड़े पहन लिए, ये तपस्वी वेश, ये क्या। मां तो जानती नहीं क्या हो गया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांत मोर बड़ काजू। मां मुझे पिता ने बनकर राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, ये नहीं कहा मुझे वनवासी बना दिया है। मैं राजा बन गया, वन का राजा। जहां सब भांत मोर बड़ काजू। वो समझ गई थी कि इसने वनवास दे दिया पिता ने, तो वो कहने लगी कि मां का और भी अधिक अधिकार होता है, 8 गुना अधिकार है मेरा। पिता ने ये बात कही है तो मेरा अधिकार कहां जाएगा, मेरी आज्ञा का क्या होगा। अब मैं आज्ञा देती हूं तुझे। लेकिन राम ने कहा ना मां, वो अधिकार भी तेरा छिन गया। चूंकि मां की भी सम्मति है, कई मां ने भी ऐसा ही कहा है, वहीं जाना है। मां भी यही चाहती है, क्योंकि राम के मुंह से मां निकलता था कई के लिए। वो अपनी मां को तो मां कहते ही थे, लेकिन वो कई को भी मां कहते थे। मां की भी सम्मति है, मां भी तो यही चाहती है। तो फिर कौशल्या मौन हो गई कि जैसे मेरा बेटा वैसे कई का बेटा है। तो कई भी अगर चाहती है तो फिर कौशल्या के मुंह से निकला, और वो बड़ी बात है कि पिता ने फिर तुझे धर्म की सिद्धि के लिए भेजा है और मां ने तेरे जीवन के तारण के लिए वन भेजा है। आज्ञा का पालन कर, देर न करना बेटा। ये है आज्ञा। आज्ञा या धर्म। धर्म आणाए मम धर्मम, ये प्राकृत भाषा है। हमें तो अपने राजस्थान वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे ये मारवाड़ी। हुकुम साहब हुकुम साहब, हुकुम 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 साहब, थकते नहीं, ये बार बार हुकुम हुकुम बोलते रहते हैं। आदेश दीजिए, इस करते आदेश दीजिए, आज्ञा कीजिए जी। हमारे उत्तर भारत में कहते हैं जी आया नु, जी जी। ये सारे पंजाबी हरियाणा के लोग हिमाचली जी जी करते रहते हैं, जी जी जी। इसका अर्थ है यस आई एम रेडी टू डू। जी का अर्थ ये है वहां। ये जो हिमाचली बोलते रहते हैं, ये जो पंजाबी बोलते रहते हैं, ये जो हरियाणा के लोग बोलते रहते हैं, ये जो उधर जम्मू कश्मीर के उस तरफ के जो डोगरी बोलते रहते हैं, वो की कहते ने जी आया नु, वो कहते ने जी आया नु, जी जी, जो कहोगे करेंगे। इसका अर्थ क्या है? आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं। मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं, बड़ों के सामने जी करते रहो, हाथ जोड़कर कि आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। तो क्या होगा पता नहीं, कौन सा धर्म आपसे करा लेंगे, कौन सी बड़ी चीज आपसे कराएंगे। सर्वस्व का त्याग करके भरत आए जंगल में। और वहां गंडकी नदी के किनारे उपासना करने लगे। कोई मुझसे पूछा उपासना कैसे आरंभ की जाए? उपासना का आधार सूर्य है।
बिना सूर्य के अधिष्ठान लिए, आधान लिए, बिना सूर्य के आधान अधिष्ठान, बिना सूर्य के आश्रय अवलंब के साधन नहीं होगा। माला फेर लेते हैं, अरे भाई सूर्य के हिसाब से चलो, संध्या करो। हमारे संध्या, ये नित्य कर्म जो है, नित्य नैमित्तिक कर्म, संध्या आदि के कर्म, इनको कभी त्यागा नहीं जाता, कभी नहीं। नित्य नैमित्तिक कर्म, संध्या कर्म के बाद जो कर रहे हो वो साधना है। अब आप नित्य कर्म को साधना बता रहे हैं, जो नित्य कर्म है वो साधन नहीं है, साधना कुछ अलग है। जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, प्रायश्चित कर्म है, उत्सव वाले दिन के जो आपके साधन नियम व्रत हैं, उससे इतर जो करोगे वो साधना है। इसे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उत्सव कर्म, ये साधना नहीं है। इसे सूर्य की उपस्थिति में कब करें? सूर्य अस्त हो गया है तो क्या करें? मध्याह्न है तो क्या करें? महाभारत के युद्ध, अन्य युद्ध भी ऐसे सूर्य की उपस्थिति में लड़ा जाता था। प्रतिज्ञाएं भी सूर्य से ही होती थी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन, यद्यपि अगली भोर तक। सूर्य का नियम लीजिए कि सूर्य के आने से पहले जगेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, सूर्य को प्रणाम करेंगे। हो सके तो ये 3 नियम जरूर लो। बोलो सूर्य का नियम, हम सूर्य की उपस्थिति में अच्छे कार्य करें। गौ का नियम, गौ माता को आहार, प्रणाम, उसका अंश, उसकी रक्षा, उसका पोषण, उसका संवर्धन। और तीसरा वनस्पति, प्रकृति, इसका नियम लीजिए। आपकी कोई पूजा बिना तुलसी, दूर्वा, धतूर, विजया, शमी, पुष्प के बिना हो नहीं सकती। कितनी बड़ी बात कही हमारे ऋषियों ने कि इनके बिना कोई उपासना, पूजा, अर्चा, यज्ञ आदि संपन्न होंगे क्या? बिना दूर्वा के, बिना धतूर, विजया, शमी, बिल्वपत्र के, बिना पुष्प के, इनकी रक्षा भी तो करेंगे ना। वनस्पतियों की रक्षा, जलाशयों की रक्षा, सरित सरोवरों की रक्षा, सलिलाओं की रक्षा, उनकी अविरलता, निर्मलता के लिए एक हल्की सी चिंता और उसके लिए तत्परता अगर आपके पास है तो सब चीजें बची रहेंगी। ये भरत ने किया। सूर्योपासना, वनस्पति की रक्षा। और जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सी विकृतियां निवृत्त होती हैं। दूर्वा का चयन करने से, पुष्प का चयन करने से, धतूर, बिल्व पत्र का और तुलसी पत्र का चयन करने से ग्रहण काल की सूर्य की किरणों की किंचित विषाक्तता अथवा उनका व्यतिक्रम तुलसी से रक्षा करता है, दूर्वा से रक्षा करता है।